देखिए यहाँ पर सिंपल ग्रुप सिंपल ग्रुप में जो टेंस होता है वो कितने टेंस, 3 टेंस आएंगे। नंबर 1 सिंपल, क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट का है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, टेंस। दूसरा सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। जो तीसरा क्या है, तीसरा सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, टेंस। ये 3 टेंस आए। हम जानते हैं कि सिंपल जब प्रेजेंट की बात आता है तो इसमें हाँ, हाँ हिंदी में हाँ से हमको पहचानते हैं, इसको हाँ से पहचानेंगे। ये क्या, ये है वर्ब के अंत में लगता है, ये जो है वर्ब के अंत में लगता है। फिर पास्ट का जब बात होता है तो था, ये भी इसी प्रकार से किसके, वर्ब के अंत में लगता है। और जब फ्यूचर का बात आता है तो ग रहेगा और ये भी क्या, वर्ब के अंत में ही लगेगा। तो ये समझ में आ गया है ना, आ गया ना कि प्रेजेंट में हा ही लगता है और पास्ट में था ही लगेगा, एंडिंग ऑफ द वर्ब, एंड फ्यूचर में एंडिंग ऑफ द वर्ब ग इन हिंदी, है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको हम आगे किस तरह से ये करेंगे। देखो अब हम तीन विशेष बात पर चर्चा करेंगे। जो पहला है, जो इसको बोलते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि सिंपल का जब बात करते हैं तो ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा। दूसरा नंबर हैबिट्स आएंगे और तीसरा नंबर क्या आएगा, डेली जो कार्य होते हैं वो कार्य आएंगे, यानी कि अर्थात डेली लाइफ में जो यूज होने वाला सेंटेंस आएगा, ठीक है। तो पहला क्या आएगा कि सत्य, जो हमेशा सत्य रहेगा, सत्य जो हमेशा सत्य रहता है, सत्यात्मक वाक्य भी कह सकते हैं हम लोग। दूसरा आएगा आदत, क्या आएगा, आदत, आदत आएंगे। और तीसरा में क्या आएंगे, तीसरा जो पॉइंट है वह क्या, दिनचर्या भी बोल सकते हैं, क्या, दिनचर्या, दिनचर्या दिनों में होने वाले जो घटित होता है, और हम वैसे ही उस घटित जो हुआ उसको हम अगर ये करेंगे, घटित हो रहा है जो प्रेजेंट में होगा उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, दिनचर्या कहेंगे, ठीक है। तो इसमें सत्य, सत्य में जैसे कि जब सत्य का बात आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि सूर्य पूरब से, सूरज जो होता है पूरब से उगता है, अरे भाई ये तो सब कोई जानते हैं, हमेशा पूरब से ही उगता है, पश्चिम में डूबता है ना, ठीक है। चलो इसी प्रकार से आदत, आदत में जब मैं अगर 5 बजे उठता हूँ, मैं 5 बजे उठता हूँ, ये आदत हो गया। दिनचर्या, वह दिनचर्या में डेली जो हम कार्य करते हैं, जैसे मैं दौड़ता हूँ, मैं डेली सुबह में दौड़ता हूँ, अरे दौड़ने का मेरा काम है, कार्य दिनचर्या है। मैं डेली भात खाता हूँ, अरे खाते हैं, यानी कि इसको हम अगर डेली का यूज नहीं करेंगे तो ऐसे भी बोल सकते हैं मैं भात खाता हूँ, तो भात खाने का एक क्या है, दिनचर्या ही है, हम खाते ही है ना। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं इसमें। अब रही बात कि इसमें देखो सिंपल ग्रुप में आखिरी में यानी कि एंडिंग ऑफ द वर्ब क्या लगता है, सिंपल ग्रुप में क्या लगेगा, जब प्रेजेंट की बात होगा तो इसमें एंडिंग ऑफ द वर्ब ता है, क्या रहेगा, ता है, ता है, क्या रहेगा इसमें, ता है लगा रहेगा, ठीक है। जब पास्ट का बात होगा, जब वो पास्ट का बात होगा तो क्या, ता था होगा, क्या होगा, ता था होगा, ठीक है ना, ता था होगा। और जब फ्यूचर का बात आएगा, जब फ्यूचर का बात आएगा, जब फ्यूचर का बात आएगा तो क्या होगा, ग आएगा, ग ग सिर्फ ग, जैसे मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, वह आएगा,
वह नाचेगी, है ना। इस प्रकार से क्या होंगे, सेंटेंस क्रिएट होंगे। ये सिंपल क्या हो गया, सिंपल ग्रुप का हो गया। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया क्या, हिंदी। अब हिंदी में ऐसे होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कैसे होते हैं अब जानते हैं। ठीक है ना, अंग्रेजी में यहाँ पर देखेंगे कैसे होंगे। अंग्रेजी का जब हम बात करते हैं सिंपल ग्रुप का, तो सिंपल ग्रुप में अंग्रेजी में क्या रहेगा, ध्यान देना। सिंपल ग्रुप का जो प्रेजेंट होता है, जो प्रेजेंट क्या होता है, जो प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट में हम लोग क्या करेंगे, एस। एक तो क्या होता है, ध्यान से देखेंगे हम, पहला जो नॉर्मल होता है V1 लगेगा, और क्या लगता है, V5 लगता है। ठीक है ना, V5 जो होता है ये S या ES या S लगेगा, एंडिंग ऑफ द वर्ब। ठीक है ना, यही लगेगा। दूसरा होता है पास्ट जो होता है, ध्यान से देखेंगे पास्ट में कोई बदलाव नहीं, V2 ही लगेगा। V2 क्या होता है वो भी जानेंगे, है ना। और पास्ट फ्यूचर में क्या होगा, इसमें फ्यूचर, जब फ्यूचर की बात होगा तो इसमें विल और सेल का होना अनिवार्य है ना। विल और सेल के साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा, बस यही रहेगा। मैं अभी इसको सेंटेंस के सेंटेंस सहित आपको इसका यूज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। ठीक है, तब तक इसको आप लोग अच्छी तरह से उतार लें। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सिंपल ग्रुप का कैसे यूज करना है, अब थोड़े देर पहले में, तो उससे उसको यूज करने से पहले आपको वर्ब के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ब होता है क्या है। वर्ब के फॉर्म के बारे में होता है। वर्ब मतलब होता है कि क्रिया होता है। जैसे कि वर्ब क्या होता है, ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जो कुछ कार्य को बोध करता है, उसे ही हम वर्ब कहते हैं। और इसका जैसे कि ऐसा शब्द कौन कौन सा होता है, जिसके अंत में ना रहेगा या ने रहेंगे, जिसके अंत में, यानी कि हिंदी का मैं पहले बता रहा हूं कि जैसे ना रहेगा, जैसे क्या रहेगा, जैसे खाना, जैसे खाना, ये खाना, ये अंत में ना है। देखो यहाँ जैसे पीना, पीना, जैसे दौड़ना, चलना, चलना लिखते हैं, चलो, फिर दौड़ना, दौड़ना। ठीक है, दौड़ना। ठीक है, तो इसमें देखो ना 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 है, ने भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे खाने, सोने, पीने। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब मैं एक दूसरा लिख रहा हूं, खाना। देखो ये देखो, इसमें भी खाना है, इसमें भी, लेकिन एक वर्ब हो जाता है, दूसरा खाना। खाना देखो, ये क्या नाउन, अगर हम इसको नाउन के रूप में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जैसे खाना, जैसे खाने की काम, खाने के काम, इसको ही हम वर्ब बोलेंगे, है ना। जैसे खाना, जैसे रोटी और खाना वाना, ऐसा नहीं, ऐसा होगा तो वो नाउन कभी भी वर्ब नहीं होगा, है ना। ध्यान से देखना, पीना, ये पीने का काम हो रहा है इसलिए इसको पीना कहेंगे। चलना, चलने का काम को चलना कहेंगे। दौड़ना, दौड़ने के काम को, यानी कि ऐसा शब्द जिसमें कुछ ना कुछ कार्य का बोध होता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। अब ध्यान से देखते हैं कि वर्ब कितने प्रकार के होते, सॉरी, वर्ब कितने, वर्ब का कितने फॉर्म होते हैं। वर्ब का 5 फॉर्म होता है। ठीक है ना, वर्ब का 5 फॉर्म होता है। V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होते हैं। अब जब हम सिंपल ग्रुप का बात करते हैं तो पहले ही मैंने बताया था आपको कि सिंपल ग्रुप में क्या होता है, V1 का यूज होगा, और क्या होगा, V2 का यूज होगा, और क्या, V5 का यूज होगा, जिसमें S और ES रहेगा, है ना। ये तो पहले हम क्या, इस अकॉर्डेंस विथ के साथ, अकॉर्डेंस विथ द सिंपल ग्रुप के अनुसार हम लोग ही चलेंगे। तो V1 क्या होता है, देखो, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म होता है। ये क्या होता है, बेस फॉर्म होता है, रूप,
बेस फॉर्म को ही V1 कहेंगे। जैसे गो बेस फॉर्म है, इसीलिए V1 ही रहेगा, है ना। इसमें कोई बदलाव ही नहीं रहेगा, बेस फॉर्म को सीखेंगे तो आपका हो जाएगा ये, है ना। और V2 में क्या रहेगा, अधिकतर ईडी लगा रहेगा। अधिकतर क्या, ईडी लगा रहेगा। कहाँ पे, बेस फॉर्म पर, यानी V1 पर क्या लेंगे, ईडी लगा देंगे। अधिकतर रहता, लेकिन ये बदलाव भी हो सकता है। आपको कुछ ऐसे V2 फॉर्म सीखना ही पड़ेगा, कुछ कुछ ऐसे ऑर्डर, लेकिन अधिकतर क्या होता है, V2 ही लगता है, ये याद रखना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, जब ये दोनों के बाद ये V2 का भी हो गया, है ना। V2 का होने के बाद V5, देखो V5 में होता क्या है, V5 जो होता है, अभी मैंने बताया था कि V5 में S लगेगा या फिर ES लगेगा। कहां पर ES या ES लगेगा, क्योंकि देखो ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या, जैसे कि एक गो लेता हूं, कि गो क्या है, V1 है, तो इसमें क्या लगेगा, V5 में जब कन्वर्ट्स होते हैं तो क्या होता है, गोज हो जाता है, गोज। इसमें ES लगा, ES लगा ना, तो इसी प्रकार से V5 रूप बनाया जाता है, ठीक है ना। V1 से S या इस ES जोड़कर V5 रूप बनाया जाता है। ये समझ में आ गया। जैसे कि राइट, WRITE, राइट, राइट में लिखना होता है, इसका V5 लगाएंगे तो राइट से WRITS, राइट्स होता है। इसमें क्या, S, खाली S लगा, है ना। तो इसी प्रकार से हम S या ES जोड़ के क्या बनाते हैं, V5 बना सकते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब आते हैं ठीक सही मुद्दे पर। हम लोग को क्या करना, सिंपल ग्रुप का सेंटेंस बनाना सीखना है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, देखो किसी भी, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे मेरे बात को। किसी भी सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो उसमें कितने भाग होते हैं, उसको भी जानना जरूरी है था। क्योंकि उसके बिना, उस भाग के बिना सेंटेंस, अर्थपूर्ण सेंटेंस नहीं बन सकता। तो देखते हैं, पहले उससे पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस का भाग ही नहीं पता रहेगा तो फिर सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सेंटेंस को क्रिएट होने में, बनने में या बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, एस होता है, आता है, फिर बी आता है और उसके बाद ओ आता है, ठीक है। समझ में, ये किसका है, एस, भी और ओ। ये इंग्लिश, इंग्लिश सेंटेंस को क्रिएट करने का है। इंग्लिश, ये जो वाला जो है, इंग्लिश सेंटेंस को क्रिएट किया जाता है एस, भी, ओ के फॉर्म में। लेकिन तब ये इंग्लिश वाला बता रहे हैं, मैंने तो बोला था कि हिंदी वाला भी बताऊंगा, चलो बता देते हैं हिंदी वाला भी। हिंदी वाला में क्या होगा कि इसमें हिंदी वाला जो क्या बोलते हैं, इसको एक्सटेक्चर बोलते हैं, है ना। तो इसका क्या होगा, एस होगा, उसके बाद क्या होगा, ओ होगा, ओ के बाद क्या होगा, भी होगा, एस ओ भी होगा। याद रखना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। यानी कि हिंदी में हमेशा अंत में कौन रहता है, अंत में भी ही रहता है। लेकिन इसमें क्या है, वही भी जो है बीच में आ जाता है और इसको ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाता है, ऑब्जेक्ट जो आता है वो अंत में आ जाता है। यही हिंदी और इंग्लिश का स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन ये करते हैं। जैसे मैं एक हिंदी सेंटेंस लेके दिखा रहा हूँ, किसका लूंगा, सिंपल, सिंपल, ओनली फॉर सिंपल, 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 प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। तो ध्यान से देखेंगे, नंबर एक में सेंटेंस लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि राम, देखते हैं, राम
जाता है, याद रखना जाता है ना। तो मैंने बताया था कि ता है ती है अगर रहेगा तो वो सिंपल में गिना जाएगा। आ रहा है कि नहीं, आ रहा है सर, है ना। तो इसमें कहाँ पे आएगा, ये एक मेन वर्ब हो जाता है, वर्ब के अंत में आएगा। ये जाना, ये जो है जाना वर्ब से है, जाता बना है, जाना से जाता बना है। समझ में आ गया। ये जाना क्या है, वर्ब होता है। जाना का क्या होता है, गो होता है ना। गो होता है तो इसमें क्या है, राम जाता है। एक सेंटेंस बना। तो इसका अंग्रेजी कैसा होगा ये भी हम जानेंगे, है ना। तो इसका अंग्रेजी कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहले सेंटेंस को समझते हैं। राम क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो सेंटेंस में जो कुछ न कुछ भी कार्य करता, उस सेंटेंस, पार्टिकुलर सेंटेंस में जो कुछ न कुछ भी कार्य करता है उसी को ही क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कहेंगे, याद रखना, है ना। और देखो इसमें वर्ब तो जानते हैं, मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है। ऐसा मतलब क्या बोले, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, है ना। तो एक्शन वर्ड ही एक कार्यात्मक शब्द को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब कहेंगे। यानी जाना, ये पूरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। सर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वेरी गुड। यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। ये देखो सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद क्या आ गया, वर्ब आ गया, है ना। वर्ब आ गया तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब है। यानी कि ये क्या इंग्लिश स्ट्रक्चर में जा रहा है कि नहीं, इंग्लिश स्ट्रक्चर में जा रहा है ना, जा रहा सर इंग्लिश स्ट्रक्चर में। लेकिन लेकिन यहाँ पर ये हम हिंदी लिखे हैं तो कैसे, यहाँ पर देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो इसमें बीच में यहाँ पर राम बाजार जाता है ना, ऐसे ही आता। इसमें बाजार एक जुड़ जाता, तब बोलते हैं कि सर ऑब्जेक्ट आ गया, है ना। तो तब बोलेंगे कि हम सर यहाँ पर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, इसने डायरेक्ट इसको स्किप किया। इसको स्किप करके क्या बना, वर्ब आ गया, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं, देखना है कि इसको अब इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे, राम है सर, राम लिख देते हैं सर, राम, RAM, राम सब्जेक्ट है ना। इंग्लिश में भी सब्जेक्ट आ गया, है ना। राम के बाद क्या हो गया सर, यहाँ पर वर्ब है, ऑब्जेक्ट का है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट को हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो राम क्या, राम जाता है, सर जाता है सर, सर जाता है। ये प्रेजेंट में है ना सर। यहाँ पे जब प्रेजेंट का बात होता था तो क्या लगाते थे हम इसमें, या तो फिर V1 लगाते थे, फिर या तो V5 में क्या लगाते थे, S या फिर ES लगाते थे सर। यहीं पर तो कंफ्यूज हो रहा है सर। तो इसको क्लियर करेंगे, कहाँ पर V1 लगेगा, कहाँ पर V5 लगेगा, ये जो है ना। तो देखेंगे कि V1 जो होता है, याद रखना है, V1 कहाँ पर लगेगा। देखो V1 जो होता है I के साथ V1 लगेगा, V के साथ V1 लगेगा, और किसके साथ, U के साथ लगेगा, फिर उसके बाद दे के साथ लगेगा, है ना। ये सारा के साथ क्या लगेगा, ये क्या सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स के साथ, ये जो जितने भी लिखा रहा हूं ये सब्जेक्ट्स के साथ। और मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम क्या लिखेंगे, मोर देन वन नेम, वन नेम। इसके साथ भी क्या लगेगा, इसके साथ भी क्या लगेगा, इसके साथ भी V1 ही लगेगा, ठीक है ना। और उसके बाद V5 कहाँ लगेगा, तब V5 लगेगा खाली वन नेम, ONE, वन नेम, वन नेम के साथ। अब देखो सर यहाँ पर राम एक ही नाम है कि नहीं, इसीलिए क्या लगेगा, V5 लगेगा, V5 में S या ES जोड़ देना है। राम जाता है, राम क्या होगा, गोज होगा। समझ में आया ना। ये इसी प्रकार से पूरा सेंटेंस बन गया जिसमें कि राम सब्जेक्ट है और ये क्या, वर्ब है, राम गोज। इसी तरह से ये किसका, सिंपल प्रेजेंट का बना, ये प्रेजेंट में था है तो। लेकिन अगर इसी स्थान पर अगर यहाँ पर राम जाता था हो जाता, राम जाता था, ऐसा हो जाता, था है सर, ता था है ना। ता था है, ता तो है, ता तो सिंपल का वही आएगा ही, ता है, इसलिए ता था। तो राम जाता था,
देखो जब हम पास्ट का बात, ये पास्ट में है, तो जब पास्ट का बात करते हैं तो V2 आता था। V2 तो में वो का वेंट होता है, ये जानते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, राम वेंट लिखेंगे, WENT वेंट लिख देंगे। समझ में ना, ये V2 है। तो इसी प्रकार से कन्वर्शन होता है। ठीक है। और एक चीज है कि फ्यूचर में कैसे लिखेंगे, राम जाता था, राम जाता था, क्या होगा, राम जाता था, है ना। यहाँ पर देखेंगे राम जाता, सॉरी, राम जाता था, ये हो गया। उसके बाद राम जाएगा, अब गया नहीं है, राम जाएगा। तो क्या होगा इसमें, राम जाएगा। जब लिखते हैं इसमें हम राम जाएगा, राम जाएगा, तो सर यहाँ पर जाएगा, देखो फ्यूचर क्या बताता है, हम फ्यूचर में तो कल जाएंगे, यानी कि कल मैं जाऊंगा, है ना। यानी कि फ्यूचर का कोई बता नहीं सकता है, इसीलिए वह हम लोग कल्पना करते हैं कि कल हम जाएंगे, ठीक है। तो फ्यूचर में होने वाला जो काम होता है उसको फ्यूचर, फ्यूचर कहेंगे इसको, होने वाला, फ्यूचर में होने वाला, फ्यूचर टेंस, है ना। तो ये फ्यूचर टेंस में एक क्लू होता है, ग ही रहेगा, तो है इसमें ग, है ना। तो जाएगा, तो राम जाएगा। जब फ्यूचर होता है तो हम विल और शेल का यूज करना बोले थे, है ना। तो विल और सेल, अब रही बात कि विल, विल कहां पर यूज होगा और सेल कहां पर यूज होगा, ये दोनों डिफरेंस जान लेते हैं। याद रखना, आई, यहाँ पर आई और वी, आई और वी के साथ सेल ही यूज होगा। और जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे, जितने भी सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट जितने भी आएंगे उसके साथ विल लगेगा। और आई और वी, आई और वी जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, इसी के साथ ही सेल लगेगा। सर यहाँ पर राम है, आई और वी है नहीं है, तो क्या लगाएंगे, तो इसमें राम लगाएंगे, इसमें राम विल, राम विल क्या लिखेंगे, सर यहाँ पर V1 लगता है। फ्यूचर में मैंने बताया था कि फ्यूचर टेंस में हमेशा V1 ही लगेगा, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, राम, राम विल गो लगा देंगे। इसी प्रकार से ये पॉजिटिव सेंटेंस पूरा क्लियर हो जाता है। सिंपल ग्रुप का पॉजिटिव सेंटेंस क्लियर है ना। तो मैं अब दूसरे दिन आप लोगों को, दूसरे दिन में इस सिंपल, सिंपल का नेगेटिव बताऊंगा पूरा फुल फॉर्म के साथ। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो जितना भी पढ़ाई आपको क्या अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।